हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप सोचो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन एसिड बेस टाइट्रेशन और आपको टाइट्रेशन ही नहीं पता कि क्या होता है, उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिट 2 है हमारा, वो एक बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है और इसमें एसिड बेस में से तो मतलब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज से हम हमारा यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 चैप्टर है। एक है एसिड बेस टाइट्रेशन और एक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये वीडियो जो है इस पूरी यूनिट का एक फाउंडेशन वीडियो होगा। आपको इसमें टाइट्रेशन के बारे में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके बाद के सारे लेक्चर्स इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज़ टाइट्रेशन, इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन टाइट्रेशन और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। ये एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है। इसमें हम लोग अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन करते हैं बाय measuring the volume of a solution of known concentration required to react completely with it। ठीक है, फिर इसके अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन हम लोग करते हैं एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इट मस्ट बी रैपिड, कंप्लीट एंड हैव अ डिटेक्टेबल एंड पॉइंट। ठीक है, जैसे अभी हमने जो पहले ये हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा, उसमें भी हमने कुछ टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ा, तो आपको पता होगा कि एंड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमें कलर चेंज दिख जाता है, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और हमें जो अननोन कंसंट्रेशन का सैंपल होता है उसका कंसंट्रेशन मालूम हो जाता है, वो हमारा एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ टाइट्रेशन। इधर हम लोग देख लेते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है, उसको देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक एसिड है, एसिड हमारा HCl है। ठीक है, इसका जो हमारा कंसंट्रेशन है वो अननोन है। ठीक है, अब हमारे पास एक बेस है जिसमें हम मान लेते हैं हमारे पास NaOH है, इसका हमें कंसंट्रेशन नोन है। ठीक है, तो हम लोग ये जो NaOH है ना, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग HCl में ऐड करेंगे। इसकी रिएक्शन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, रिएक्शन होती रहेगी, तो इसमें मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा सारा HCl जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास कोई HCl नहीं रहेगा NaOH से रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ NaOH डालते हैं, वैसे ही जो हमारा इंडिकेटर हम लोग अपने कोनिकल फ्लास्क में डाल के रखते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से हमारा एंड पॉइंट दिख जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइट्रेशन क्या होता है। तो टाइट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड used to determine the concentration of an unknown solution by reacting it with a standard solution। ठीक है, तो ये हमारा टाइट्रेशन हो गया। हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारे इस टाइट्रेशन में बार बार हमें सुनने को मिलेंगे और हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसमें पहला है हमारा टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट solution of known concentration which is added from the burette। ठीक है, जो हमारा टाइट्रेंट होता है उसका कंसंट्रेशन हमारा नोन होता है और इसको हम लोग मोस्टली ब्यूरेट से ऐड करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो एनालाइट है या जो हमारा टाइट्रेट है
वो हम लोग ब्यूरेट में डालते हैं और टाइट्रेंट को हम लोग नीचे हमारे कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि आपने यूनिट 1 में देखा होगा हमारे स्टैंडर्डाइजेशन में, पर मोस्टली क्या होता है कि जो नोन कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग ब्यूरेट में ही डालते हैं और जो अननोन कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में ही डालते हैं। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा टाइट्रेट या फिर एनालाइट है इसका हमें कंसंट्रेशन अननोन होता है और ये हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें यह हो गया टाइट्रेट या फिर एनालाइट का सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन टेकन इन कोनिकल फ्लास्क। अब हमारा एंड पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर परमानेंटली इज कॉल्ड एंड पॉइंट। मतलब जो हमारा कलर चेंज हमें दिख जाता है वहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होगा कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, अब हमारा होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ टाइट्रेंट एंड एनालाइट हैज़ रिएक्टेड कम्प्लीटली। मतलब अगर हमने HCl डाला और NaOH लिया है तो हमारा जो HCl और NaOH है वो दोनों इक्वल अमाउंट में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो चुके हैं और उतना ही इक्वल अमाउंट हमारे पास और बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। अब अगर हम लोग देख लें कि क्या टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस होते हैं तो वो हो गया हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक होता है, ग्रेविमेट्रिक होता है। ठीक है, अब इन सब ये जो सारे टाइट्रेशंस के बारे में है इसको हम लोग आगे आगे की यूनिट्स में पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा बहुत ही बेसिक था टाइट्रेशन का, तो ये हमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और सारे टाइट्रेशन पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।